चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चे हमारा? मार्केट में लास्ट लेक्चर में थियोरेटिकली टाइप्स बड़े से बड़े सारे, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल। क्या वो सारा आपने पढ़ लिया है? कोई डाउट बेटे वहां तक? आगे स्टार्ट करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्राइमा फेसी मेन टॉपिक यही है। अगर मैं एग्जाम वाइज देखूं, वेटेज वाइज देखूं, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आज शुरू हो रहा है। हमने कहा मार्केट दो तरह की है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड इम्परफेक्टली। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में हमारा एक ही एग्जांपल है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट में वी हैव थ्री। कौन कौन से? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। मतलब चार चीजें मुझे पढ़नी है। अब पढ़ना क्या क्या वो समझते हैं। चारों का मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट की कंप्यूटेशंस पढ़नी है। लाइक नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, लॉसेस, ब्रेक इवन, वो सारी चीजें मुझे पढ़नी है। अब उसका क्या तरीका है, क्या है, वो हम अभी पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बेटे किसी को तो बताएं प्लीज। कंफर्म है? चले चले। आपको ने एक हमने दिया था, एक चार्ट दिया था, याद है वो चार्ट? पढ़ा था घर जाके वो चार्ट? एक बार उस चार्ट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद फीचर्स उठाते हैं। क्या ये चार्ट सबने नोट डाउन कर लिया था? देखिए, जब आप एग्जाम में याद करने बैठे ना, ये चार्ट आपको सारे अपने बढ़िया तरीके से एक रिवीजन मोड भी दे देगा कहीं ना कहीं। मैं फीचर्स बाद में बताऊंगा, लिखी हुई बाद में। अभी समझते हैं। चार मार्केट है। अब मैं चलूंगा वर्टिकली। मैं चारों को इकट्ठा कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं इस टेबल का फॉर्म जो है प्रयोग कंपैरिजन के लिए नहीं कर रहा, मैं पढ़ने के लिए कर रहा हूं। तो मैं वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। देखिए, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। क्या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देर आर मैनी सेलर्स, मतलब बहुत सारे दुकानदार हैं, सेलर्स हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स भी क्या है? बहुत सारे। समझ रहे बात को? मेन बात क्या है? दे आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं? देखो, एग्जाम में इसको आइडेंटिकल के नेम से भी आ सकता है, होमोजीनियस के नेम से भी आ सकता है। मतलब क्या हुआ आइडेंटिकल या होमोजीनियस का? सेम या सिमिलर? सिमिलर। देखो, सेम और सिमिलर में ना माइनर सा फर्क है, बट जब हम सेम बोलते हैं दैट मीन एग्जैक्टली सेम। सिमिलर मीन्स सेम तरीके का, सेम डिजाइन का, सेम कलर का, सेम फीचर्स का। सेम तो एग्जैक्टली सेम हो गया, तो वी शुड नॉट से सेम। जब मैं अच्छा सेम होगा तो भी सिमिलर में कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई शुड से सिमिलर, आइडेंटिकल या होमोजेनियस। लेट्स से आपके यहां पर कपड़ों की मार्केट है, जहां पर लाइक जीन्स एंड टी शर्ट्स मिलती है, राइट? अब मान लो 50 दुकानें हैं। आपको 50 दुकानों पे ना सिमिलर चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? तो क्या मैं उस जो क्लोथ मार्केट है, रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट है, कैन आई से कि वो परफेक्ट कंपटीशन है? यस, आई कैन से। क्लियर बात? एक ऐसी मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, बेचने वाले बहुत सारे हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, या बोले आइडेंटिकल, या बोले सिमिलर। ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ईज ऑफ एंट्री का मतलब, एक नया दुकानदार मार्केट में आना चाहता है तो वो आ सकता है, और दुकानदार छोड़ के जाना चाहता है, मतलब बिजनेस बंद करके आउट होना चाहता है तो हो सकता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है यहां तक? देखो, चार फीचर तक तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आगे मैं घुमाऊंगा आपको। फोर्थ है कंट्रोल ओवर प्राइस। देखो, क्या आपके प्राइस पे कंट्रोल है? 50 दुकानें, लेट्स एक टी शर्ट है 500 की। एक दुकानदार के मन में आया कि मैं इसको ना 550 की बेचता हूं, ठीक है? अब बाकी दुकानदार भी सेम टी शर्ट बेच रहे हैं। जैसे ही आपने प्राइस महंगा किया, आपके ऊपर लो ऑफ डिमांड लग जाएगा और कस्टमर दूसरी दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यू कांट कंट्रोल योर प्राइस। प्राइस मार्केट के हिसाब से कंट्रोल होगा। देखो, दो नेम दिए जाते हैं, एक होता है प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर जो अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है,
और प्राइस टेकर जिसको वो चुपचाप प्राइस लेना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है। तो ये कौन है, प्राइस टेकर है मेकर? टेकर, बिकॉज यू कांट मेक योर ओन प्राइस। अगर आपने अपना महंगा कर दिया तो कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा पड़ोस की दुकान पर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्वेश्चन आता है, देखो एमसीक्यू के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में जो दुकानदार है वो प्राइस टेकर है। क्या है? वाई? बिकॉज ही कांट कंट्रोल हिज प्राइसेस। चार फीचर यहां तक ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चार, एक बार चारों को देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, होमोजीनियस, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट एंड कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर। यह है बात यहां तक। कौन सा बेटे? फ्री एंट्री का मतलब बेटे देखो, एंट्री का पॉइंट आपको वैसे मोनोपोली में ज्यादा समझ आएगा कि जब हम किसी और को आने से रोकते हैं। बाजार में 50 दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? अब एक और बंदा दुकान खोलना चाह रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, परफेक्ट कंपटीशन है। सेकेंडली, उसका बिजनेस नहीं चला, वो बाहर जाना चाहता है, आप जाने से भी उसको। देखो एग्जिट तो जनरली हर जगह अलाउड होती है, मेनली एंट्री पे समस्या आती है। कहां पे आती है? हमने कहा हमारे बाजार में कोई और दुकान नहीं खोल सकता हमारे अलावा, तो वो मोनोपोली है। क्या है वो? व्हेन इट इज अलाउड टू एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। क्या है बच्चे? परफेक्ट। क्लियर है बात? चले अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने इलास्टिसिटी पढ़ रखा है वो समझ पाएंगे। इसका मैं कर्व दिखाऊंगा। इसका कर्व ना ऐसे बनता है, इस तरीके से। ये इनफाइनाइट इलास्टिसिटी का वो होता है। अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी कभी नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हमारे चैप्टर में है, डिमांड के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन की इलास्टिसिटी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है तो याद कीजिए, मैंने परफेक्ट इलास्टिसिटी में बोला था कि ये कौन सी सिचुएशन है? इमेजिनरी। आज के जमाने में परफेक्ट कंपटीशन भी इमेजिनरी है। परफेक्ट कंपटीशन हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन इज ए मिथ। एक्चुअल में प्रिवेल करता ही नहीं है। पहले हुआ करता था, आजकल प्रिवेल नहीं करता। वो जो दुकानदार है ना, देखो इससे हटके बता रहा हूं, पेपर के लिए नहीं बता रहा। वो दुकानदार 500 वाली टी शर्ट 550 में बेचेगा ये बोल के कि देखिए इसकी क्वालिटी अलग है, और कस्टमर ले भी लेगा। तो यानी कि जब आप ये बोलते हो कि मेरी फीचर्स अलग हैं, जब आपकी फीचर्स अलग हैं तो आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं रहा, तो आप यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के दायरे से बाहर आ गए। तो परफेक्ट कंपटीशन थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं, बट रियलिटी में ये मिथ है। क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिथ? भ्रम है ये, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है बात? चलिए एग्जांपल देंगे बेटे इसका। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। हाँ, ऑल दो वेजिटेबल्स मार्केट में काफी हद तक प्रिवेल करता है वहां पर भी, लेकिन आप ना ठेले पे जाओ रेडी लगी है, बट ऐसा नहीं कि सब रेडी वाले सेम प्राइस दे रहे हैं। आप कभी गए हो शॉपिंग करने सब्जी की तो आपने देखा होगा वहां पर भी अलग अलग है। एक सब्जी 20 रुपए किलो है, कहीं पर 25 रुपए किलो है, बट एज पर थियोरेटिकल पॉइंट सबका सेम प्राइस सबका। तो आपसे कोई एग्जांपल पूछे फूड ग्रेन का और वेजिटेबल का देंगे। अब फूड ग्रेन में ये ना कहना सर क्वालिटी अलग होगी। बेटे जहां पर क्वालिटी अलग हो जाती है वहां पर फिर परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो जाता है। वहां पर एक नया आता है मोनोपोलिस्टिक, जो थोड़ी देर में आएगा। हम जब बात करते हैं परफेक्ट की तो हमारे फूड ग्रेन सिमिलर है। क्या है? क्वालिटी सेम, क्वांटिटी सेम, साइज सेम। और वेजिटेबल भी क्या है? सिमिलर। क्या है? तो इसका एग्जांपल आपका क्या बनेगा? वेजिटेबल मार्केट एंड फूड ग्रेन मार्केट। डिमांड कर्व आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और प्रॉफिट्स की बात, जनरली ये लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। अभी ना आप इसको साइड रखना, नॉर्मल सुपर नॉर्मल आपको समझ नहीं आएंगे। अभी ये मेरा टॉपिक आएगा, मैं वहां पर इसकी चर्चा करूंगा। देखिए एक बार, एक मिनट। बड़े ध्यान समझना। देखिए परफेक्ट कंपटीशन अभी बताया आपके सामने। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट होमोजीनियस, मतलब आइडेंटिकल। या देखो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए और वहां पे सेम और सिमिलर दोनों हो तो आप सेम को क्लिक नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे आप? सिमिलर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस। क्या होता है प्राइस चेकर? अभी बताया था। यस बच्चों, जो प्राइस लेता है जो मार्केट में मिल रहा है, यू कांट डिसाइड योर ओन प्राइस। आप अपनी मर्जी से अपना प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते। एंड इसका एग्जांपल है होल ग्रेन
मार्केट, बट मैंने स्टार लगा दिया। स्टार का मैंने क्या नीचे लिखा है, पीसी डजन एक्चुअली प्रिवेल। पीसी मतलब बता दिया मैंने कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखो एक्चुअल में 100% नहीं होता। 100% ये 2-3 फीचर तक तो होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो जाता है, और आपका क्या प्राइस टेकर हो जाता है, और अपना फर्स्ट वाली फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर हो जाते हैं। कुछ फीचर ना इसकी बुक में से हम पढ़ेंगे, लाइक परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज किसी को नहीं होती, तो इसलिए हम बोलते हैं ये मिथ है। क्या है ये? मिथ। एक बार बेसिक मेन मेन बातें पढ़ के फिर बुक पे जाएंगे, ठीक है बेटे। मोनोपोली सुना है कभी? अच्छा, मोनोपोली कई सब्जेक्ट्स में, लॉ में भी आ जाता है, कई बारी कई जगह पे पढ़ा जाता है। मोनोपोली होता है जहां पे एक सिंगल कंट्रोल होता है। क्या होता है? एक ही दुकानदार है, वही सब कुछ बेचता है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और वो बाकियों को आने से रोकेगा। बाकियों को आने से, जो हमने ऊपर पढ़ा था परफेक्ट में, ईज ऑफ एंट्री एंड ईज ऑफ एग्जिट। ईज ऑफ एंट्री यहां पर जब एंट्री नहीं होगी तो एग्जिट का क्वेश्चन राइज नहीं होता। देखो मोनोपोली तब तक है जब तक आप बाकियों को रोकोगे। अगर आपके कंपटीशन में बाकी बिजनेसमैन आ जाएंगे तो फिर मोनोपोली कैसे रहेगी? मोनोपोली तब तक है जब तक आप अकेले हो। क्या हो? मोनोपोली मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है। क्या है? सिंगल। एक बात बताओ, सिंगल सेलर है, कोई उसके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सेलिंग में उसका कंपटीशन नहीं है, तो क्या वो अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है? यस और नो? तो वो प्राइस टेकर हुआ या प्राइस मेकर हुआ? मोनोपोली वाला बेटे क्या हुआ? प्राइस मेकर। एंड देखो बायर तो लार्ज नंबर है, बिल्कुल बायर लार्ज नंबर है। इसका प्रैक्टिकली आज की डेट में प्योर मोनोपोली तो है नहीं। देखो फिर भी एक सेमी मोनोपोली के एग्जांपल में रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी लेता हूं। ऑल्दो बच्चे यहां पर कहते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी में काफी प्राइवेट को दिया गया, वो प्राइवेट को बेचा नहीं गया, प्राइवेट को इनफेक्ट लाइसेंसिंग पे दिया गया। कंट्रोल आज भी किसका है? ओनरशिप किसकी है? तो मैं काइंड ऑफ उसको मोनोपोली मांगता हूं। अगर आपको पूरी सर कंट्रोल भी अपना काम भी हम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आज की डेट में मोनोपोली नहीं है। इवन रेलवेज में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट को दे दिए गए हैं, तो प्योर मोनोपोली नहीं है। फिर भी एग्जाम के पर्पज के लिए हम रेलवे और क्या लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब कुछ मोनोपोली के दायरे से बाहर है। हर चीज में आप देख लो कंपटीशन है। वो परफेक्ट हो है मोनोपोलिस्टिक, बट कंपटीशन है। आप बताओ आपके आसपास में है कोई मोनोपोली? छोटे लेवल पे मोनोपोली हो, मान लो एक गांव में, छोटे से गांव में एक ही दुकान है, उसको मैं मोनोपोली ट्रीट कर सकता हूं, स्मॉल लेवल की। बट नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे आपको मोनोपोली जनरली नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? यस और नो? अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को 10 मिनट बाद सवाल आते हैं, पहले भी आए थे। क्वेश्चन अच्छा था कि सर जैसे डिफेंस में एटॉमिक एनर्जी में भी मोनोपोली है, उसको मोनोपोली नहीं बोलते क्योंकि बिजनेस नहीं है ना, वो कंट्रोल है गवर्नमेंट का कि डिफेंस हम खुद रखेंगे, एटॉमिक हम खुद रखेंगे। एटॉमिक आप बेच थोड़ी रहे हो। क्या आपने कहा कि हमें एक एटम बम खरीदना है, सरकार के पास जाना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं आपको। तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं आज। मैं नहीं कह रहा कंट्रोल किसका है, बिजनेस में कंट्रोल किसका है। तो रेलवे इलेक्ट्रिसिटी आर द एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। किसका एग्जांपल है? क्योंकि कुछ प्राइवेट है, आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, वहां पे आपको रिलायंस की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आप उड़ीसा साइड जाओ, वहां पे आपको टाटा की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इवन हर जगह पे थोड़ा थोड़ा है पोर्शन, आप देखेंगे, बट फिर भी हम इसको मोनोपोली में ट्रीट कर लेंगे। अच्छा, मोनोपोली वाला जितना मर्जी महंगा सामान बेच सकता है, जनरली बेच सकता है, क्योंकि आपके पास उसका ऑप्शन, देखो जिस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है और जिस सेलर का आपके पास ऑल्टरनेट नहीं है, उसकी तो चांदी चांदी है। वो तो कुछ भी करे, कैसे भी करे, आपके पास ऑप्शन है। आपको एक ही ऑप्शन मिलता है लास्ट में, वो भी लॉन्ग रन में, कि आप उसका प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ऑल्टरनेट तो उसका है ही नहीं। आपको कहीं और से मिलेगा ना। आपको रेलवे में दिक्कत है, सपोज कीजिए रेलवे में दिक्कत है, आप अपना पर्सनल व्हीकल ले लो, बट आप शॉर्ट रन में नहीं ले पाओगे। जो आदमी रोज ट्रेन से सफर करता है, ट्रेन का किराया 20 रुपए है, 22-23 रुपए हो गया, वो क्या करेगा? वो रोडवेज पे जाएगा। रोडवेज ऑलरेडी महंगा है, अगर रोडवेज सस्ता होता तो रेलवे पे क्यों जाता? उसके बाद ऑप्शन नहीं है। बात समझिए। तो मोनोपोली वाला अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोनोपोली वाला आपका फायदा उठा सकता है या एक्सप्लोटेशन कर सकता है? कर सकता है। इवन मोनोपोली वाला डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। अकेला दुकानदार है, क्या आप तो अपने रिश्तेदारों को सामान सस्ता दे दे और बाकियों को आप उसको कुछ नहीं कह सकते कि भाई साहब उनको सस्ता दिया हमें महंगा दिया, उसकी मर्जी। इज द ओनली ओनर, इज हैविंग 100% कंट्रोल, यू कांट टेल हिम व्हाट टू डू। सिंपल सी बात है। तो मोनोपोली, अच्छा ऊपर एक ने बात पढ़ी थी आपने कि परफेक्ट कंपटीशन
नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है जनरली। मोनोपोली क्या कमाता है जनरली? सुपर नॉर्मल। शॉर्ट रन में भी क्या कमाता है? सुपर नॉर्मल। अब ये नॉर्मल सुपर नॉर्मल क्या होते हैं इसकी बात हम करेंगे। इनफैक्ट मैं आपसे एक बात और करूंगा, क्या मोनोपोली लॉस में जा सकती है? यस। ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना तो बंद किया जा सकता है ना। कॉस्ट तो प्रॉफिट से ज्यादा हो, सॉरी रिवेन्यू से ज्यादा हो सकती है ना। आपने प्रोडक्शन की, लोगों ने सामान ही नहीं खरीदा आपका, फिर लॉस में जा ही सकते हो। जनरली लॉस में, अच्छा जनरली क्या हमारा रेलवे आज तक लॉस में ही है? रेलवे आज तक एक बार लोग उसको ना प्रॉफिट दिखाया गया, बड़े लोग खुश हो गए कि हमारा रेलवे प्रॉफिट में आ गया। उस समय ना यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी गठबंधन में, और लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ना अकाउंटिंग की लिटरली मां बहन करके प्रॉफिट दिखाया। पता कैसे? अकाउंट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। असेट्स को बेचते हैं, किस में आता है वो? कैपिटल प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं आएगा ना। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की राइट साइड पे दिखा दिया, बाय सेल ऑफ असेट भर भर के, और दिख गया रेलवे क्या है। बाद में पता चला उन्होंने जमीनें बेची है रेलवे की। रेलवे रिवेन्यू में लॉस में ही चल रहा है, जमीनें बेच के दिखा रहे हैं, हमने तो तुमसे कहा ही था हम प्रॉफिट ले आएंगे, है ना। वो अलग बात है, ऐसे ऑन रिकॉर्डिंग बोलना तो नहीं चाहिए, क्या पता उसमें भी उनका प्रॉफिट हुआ हो पर्सनल, रेलवे का तो नहीं हुआ। अकाउंटिंग कंसेप्ट की ऐसे कर दी उन्होंने। एसेट को बेच के आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए प्रैक्टिकली। कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, आपने उनको रेगुलर प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट में दिखा दिया, और लोग खुश हो गए, कह रहे बढ़िया रेलवे मिनिस्टर आया है ना। ऐसे बच्चों को जो हम स्कूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं ना, उनके जो रेलवे में सीए होगा उसको नहीं पढ़ाया लगता उन्होंने। तो एक ही बार प्रॉफिट में आया रेलवे, एक ही साल। अगले साल क्यों नहीं आया पूछो क्यों? जमीनें तो बेच दी ना अब एक्स्ट्रा वाली, अब बचा ही नहीं, अब तो स्टेशन बेचना पड़ेगा सीधा। आज तक लॉस में, मोनोपोली होने के बावजूद। बिकॉज वो गवर्नमेंट के हिसाब से ना, देखो गवर्नमेंट ने उसको बिजनेस मॉडल नहीं लिया, गवर्नमेंट के हिसाब से रेलवे जरूरत की चीज है। रोजमर्रा के लोग, पैसेंजर ट्रेन खासकर, तो उनको सब्सिडी टाइप उसको एक छोटे प्राइस पे रखना पड़ता है। अभी भी लोग चीखते हैं हमारे देश में, 17 का 18 रुपए हो जाए तो बहुत हंगामा हो जाता है। बट अब मान के चलो 18 रुपए के प्राइस में भी कॉस्ट नहीं निकल रही, सरकार अपनी जेब से भर रही है। तो इसलिए हाँ, रोडवेज अपना प्रॉफिट में जाता है ज्यादातर। अच्छा, रोडवेज तो स्टेट के होते हैं वैसे भी, सेंटर के नहीं होते। हरियाणा का अपना रोडवेज है, पंजाब का अपना रोडवेज है, दिल्ली का अपना रोडवेज है। और रोडवेज तो महंगा होता ही जा रहा है, मुझे पता नहीं, मैंने काफी टाइम से ट्रैवल नहीं किया। बस की टिकट क्या चल रही होगी आजकल पानीपत से दिल्ली फॉर एग्जाम्पल? 95। मैंने 35 या 40 में किया था लास्ट। और ऐसा नहीं कि डबल, सीधे दो दो चार चार पांच पांच करके बढ़ाते हैं ये लोग। तो दिस इज अ मोनोपोली। सरकार चाहे रेलवे को और महंगा कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप 2 दिन चीखोगे बोलोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे? आप कहोगे हम रोडवेज पे चल जाएंगे, रोडवेज ऑलरेडी महंगा है। पानीपत से दिल्ली की ट्रेन कितने की है? कितनी होगी है पैसेंजर ट्रेन? 40 रुपए पैसेंजर है, बस 95 है। अगर मैं 40 का 50 भी कर दूंगा, आप 95 पे शिफ्ट नहीं होगे प्रैक्टिकली। और कई रूट कनेक्ट, जो ऐसा रूट भी मैटर करते हैं, कई रूट कनेक्टेड रेलवे से है। बस पे उतर, आपको मान लो जाना है रेलवे स्टेशन के पास, फिर आप बस स्टैंड पे उतर के एक ऑटो और करोगे। तो खैर ये चीजें, मतलब ये उसको देखना है, किसको देखना है? मोनोपोली वाले, हमने नहीं देखना। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोनोपोली लॉस में जा सकती है, जनरली नहीं जाती, राइट। अब चलिए, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का छोटा भाई, है ना। माँ बाप का पहला बच्चा हुआ परफेक्ट कंपटीशन, अच्छे वाला। दूसरा मोनोपोली, जिद्दी बच्चा। फिर तीसरे को उन्होंने दोनों के गुण डाल दिए, थोड़े थोड़े दोनों के गुण डाल दिए। उन्होंने कहा तेरे को हम परफेक्ट नहीं बनाएंगे, परफेक्ट का लोग फायदा उठाते हैं, बट तेरे को मोनोपोली भी नहीं बनाएंगे, फिर तू लोगों का फायदा उठाएगा नहीं। हम तेरे को दोनों की फीचर्स देंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए। लार्ज नंबर ऑफ सेलर आए, बड़े सारे सेलर हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी बड़े सारे हैं। क्या आपको थोड़ा थोड़ा परफेक्ट जैसा दिखा? बट इन्होंने कहा तू भाई काम अलग करेगा, तू काम, समझ रहे बात। बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, छोटा बेटा भी इंजीनियर बन गया, तीसरे को आप इंजीनियर नहीं बनाओगे। हाँ सीए कर ले बेटे तू, है कह रहे सीए बनाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट है डिफरेंशिएटेड, क्या है? हेट्रोजीनियस। कौन सा जीनियस? डिफरेंशिएटेड क्या होता है? डिफरेंशिएटेड का मतलब, देखो अभी तक क्या हो रहा था, आपकी टी शर्ट 500 की, मेरी टी शर्ट 500 की, मैंने महंगी की, कस्टमर आप पे शिफ्ट, आपने महंगी की, कस्टमर। अब हम अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, टी शर्ट ही बेच रहे हैं। आपके टी शर्ट की क्वालिटी फीचर्स अलग, मेरे टी शर्ट की क्वालिटी फीचर्स। आप अपना प्राइस कोट करोगे, मैं अपना प्राइस, हम फीचर्स पे लड़ेंगे।
हम प्रमोशन पे लड़ेंगे, सेल पे लड़ेंगे, मगर हम प्राइस पे। एग्जांपल देता हूं, सोप्स। कितने ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ सोप्स के? बेटे बाद में सो जाना बेटे। कितने ब्रांड है सोप के? हर कैटेगरी के हैं, हर फीचर्स के हैं। एक नॉर्मल आपके सोप देखो आप, लेट्स से एंटीसेप्टिक कैटेगरी में डेटोल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, राइट। अब आप जाओ, कौन सा बोला? सेवलॉन, राइट। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे आप जाओ, मतलब थोड़ा ब्यूटी वाली कैटेगरी, गोरे दिखने के लिए ऐसे आते हैं। डव आ गया, और पियर्स आ गया, लक्स आ गया, ये हो गए। अच्छा, कुछ बीच की कैटेगरी है, अपने फीचर दिखा दिया। सिंथोल आता है, ठंडा ठंडा है ना भाई साहब, वो बंदा सिंथोल लेके सीधा तालाब में कूद जाता है। अच्छा, कूदवाते भी तालाब में है, जंगल में जा रहे हैं, बीच में तालाब आया, उसमें आप कूद गए। प्रैक्टिकल देखो, डव महंगा सोप है, डव डेटोल कंपेरेटिवली सस्ता है, मगर फिर भी डेटोल का और डव का कंपटीशन चल रहा है। प्राइस पे नहीं चल रहा। प्राइस पे चल रहा तो फिर डव तो कोई लेता ही नहीं, सब क्या लेते। लेकिन डव अपनी जगह चल रहा है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको एक प्रॉपर एंटीसेप्टिक चाहिए तो आप डेटोल कैटेगरी में जाते हो। आपको चाहिए ना चेहरे की एक तरफ हमने डव लगा कर देखा, आपकी इच्छा है कि शायद आप गोरे हो जाओगे डव लगाने से। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं, कोई होता नहीं है ना, होता नहीं। आपने चेहरे की एक तरफ डव लगाया, दूसरी तरफ साधारण साबुन लगाया, हमने देखा जिस तरफ डव था वो त्वचा ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। क्लियर बात है। अपना साबुन चर्चा करो तुम लोग। क्या हो गया बेटे? क्या आ गया? हाँ तो हम मेरे को बताओ ना, मैं फ्यूचर। क्लियर बात। तो डव ऐसा, फिर डव वाले हैं। अच्छा हाँ, कई तो ऐसे मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल कैटेगरी वाले। पूछो कैसे? उनको किसने बता रखा है कि बेटे नहाना डेटोल से है, मतलब ऐसे खुजली वगैरह ना, बॉडी बहुत अच्छी रहेगी ऐसे गर्मी में भी, लेकिन फेस पे डव लगाना, तो डबल साबुन यूज करते हैं वो। अच्छा, उनका डेटोल जल्दी खत्म होता है, डव लेट खत्म होता है, इस हिसाब से। तो डव और डेटोल कंपटीशन में है नहीं है? क्या प्राइस को लेके? आपने कभी किसी साबुन के ऐड में देखा है सामने वाले से सस्ता और टिकाऊ? कपड़े धोने वाले में फिर भी वो बात कर लेते हैं सेम कैटेगरी में, साबुन में कभी नहीं बोलते। अच्छा, जब मैं सिंह साबुन, शैम्पूस, फेस वॉश। अच्छा, फेस वॉश में आपस में इतना कंपटीशन है। एक फेस वॉश आता है जैसे गार्नियर का, वो खुद ही 6-7 वेरिएंट बेच रहा है। आपको पिंपल है तो ये वाला लगा लो, आपके ऑयली स्किन है तो ये वाला लगा लो। अभी मैंने 4 दिन पहले देखा, उसने कॉम्बो निकाल दिया, ऑयली स्किन प्लस पिंपल का। कह रहा बंदा, कह रहा मेरे को दोनों है, मैं क्या करूं? कह रहा ये वाला लगा ले। तो आपस में कंपटीशन है। आपको पता है इंडिया में आधे से ज्यादा साबुन या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं या पीएनजी के हैं, वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। आधे से ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर इन दोनों के हैं। मतलब मेरे को ध्यान नहीं कौन, मेरे ख्याल से लक्स और डव या सिंथोल, इसमें 3-4 हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। आपस में कंपटीशन करा रहे हैं, क्योंकि वो अपना नाम लेते, दूसरे का नाम नहीं लेते। वो कह रहे हमारा साबुन लगाओ, है ना। कौन सा साबुन लगाओ? हमारा। तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्या किस पे बिक रहा है? फीचर्स पे। किस पे बिक रहा है? फीचर्स डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो हर तरह की कैटेगरी। अच्छा, इसके अंदर फेस वॉश भी इंक्लूड होते हैं, वही वो वाली कैटेगरी जो नहाते साबुन से है, मगर फेस पे क्या लगाते हैं? फेस वॉश लगाते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है शैम्पूस की, एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, मतलब पता नहीं क्या क्या लगता है, भगवान जाने। पहले फेस पे ना, पहले लोगों को क्या किया गया, आपको ना फेस वॉश चाहिए नॉर्मल। पहले एक जमाना था फ्रूट क्रीम का, फ्रूट वाली क्रीम से साफ करते थे। फिर फेस वॉश आए, नॉर्मल फेस वॉश चल रहे थे। उसके अंदर इन्होंने एक डाला, वो ठंडे टाइप का फेस वॉश था, उसको क्या बोलते हैं, वो ठंडा फील होता है। फिर एक जमाना है चारकोल का आ गया, फिर चारकोल चलने लग गया। फिर अभी 1-2 साल पहले विटामिन सी लगाओ, वो फेस के लिए अच्छा है। मतलब वही लोग हैं जो नींबू और संतरे का प्रयोग नहीं करते, मगर फेस पे विटामिन सी लगाते हैं। तो एक सारे कंपटीशन के खेल हैं, मोनोपोलिस्टिक। आपको फीचर्स दिखा दिखा के सामान बेचा जा रहा है और आप खरीदे जा रहे हो। और कई बंदे पता है पहले एक दिन विटामिन सी लगाते हैं, महीना विटामिन सी लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर चार को लगाया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे 6-7 तरह के फेस वॉश लगाए, 6-7 महीने खराब हो गए, फेस पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो गए अपने डॉक्टर के पास, स्किन वाले। डॉक्टर ने अपना अलग से फेस वॉश दे दिया, ये वाला लगाओ, बाकी सब बेकार है ना। स्किन वाले अपना अलग से देते हैं। तो ऐसे काम चल रहा है, सबका बिजनेस चल रहा है फीचर्स पे। प्राइस पे कोई नहीं लड़ रहा, समझ रहे बात को। इसको जनरली जनरली इट्स ए मार्केट ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? अच्छा, इसमें एग्जांपल मैंने और भी दिए हैं, ये बच्चे बेचारे डिस्कस कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी डाल दिए। कार, बाइक्स और मोबाइल्स। मोबाइल फोन्स की फीचर देखो। अब आईफोन और सैमसंग दोनों अलग कैटेगरी के हैं, दोनों भरपूर बिकते हैं, मगर क्या दोनों की फीचर्स कॉमन है?
बेसिक फीचर छोड़ दें, बाकी सब अलग अलग है। प्रोसेसर्स अलग है, चलाने का तरीका अलग है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट या उसकी फीचर्स के हिसाब से आप खरीदते हो। प्राइस के हिसाब से फोन लेने तो प्राइस देखते हो, नॉर्मल कैटेगरी में देखते हो, बड़ी कैटेगरी में आप क्या कहते हो? आईफोन आपने कहा महंगा है, सैमसंग ले लूंगा। जो घर से आईफोन लेने गया वो क्या लेके आएगा? मान के चलिए जो सैमसंग लेने गया वो, आप सैमसंग लेने गया, आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस अच्छा है, दुकानदार कहता है भाई साहब आईफोन ले लो, सेम प्राइस में मिल रहा है, 99% चांस आप शिफ्ट नहीं होगे। समझ रहे बात को? 1% मैं ले रहा हूं, एक्सेप्शन शिफ्ट हो सकता है, नॉर्मली लोग वही यूज करते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, मोनोपोलिस्टिक एग्जांपल है, आप जो चीज बचपन से यूज करो ना, शायद पूरी जिंदगी वही यूज करो। कई लोग ऐसे हैं, वो एक आता है ना। अच्छा, कई अलग भी होते हैं कैटेगरी के, जैसे आपका टूथपेस्ट है, जो दुकानदार देता है वही यूज कर लेते हैं, 1% लोग होते हैं ऐसे। वो अलग बात है, हमारे देश में टूथपेस्ट को हम कोलगेट ही बोलते हैं। अब दुकान पे गए, है ना, भैया कोलगेट देना, उसने दिया कोलगेट, आपने कहा नहीं पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दो, आप उसको टूथपेस्ट बोलो ना, आप कोलगेट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऐसे कई चीजें होती है इस नाम से, और भी होता है ना कुछ ऐसा। मैगी, हाँ मैगी, सनफिश वाली मैगी है, ऐसे ऐसे चलते हैं लोग। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के सोप्स, शैम्पूस। अच्छा, बाइक्स में भी आप अपनी फीचर से आप लेते हो। एक होती है बाइक हाई माइलेज वाली, एक होती है माइलेज लो है मगर वो रेसर बाइक है, ऐसे बढ़िया सा दिखने वाली बाइक है, हर तरह से होता है। और जनरली ये क्या होते हैं बेटे? नॉन प्राइस, नॉन प्राइस। यहां तक कोई दिक्कत बेटे किसी को? और कोई एग्जांपल आप मोनोपोलिस्टिक का अगर देना चाहो तो यस, है कोई और एग्जांपल? क्या? बैग्स, हाँ, और पेन्स, बैग, वो तो फिर हर किसी कैटेगरी, बैग्स हो गए, पेन हो गए, शूज हो गए, ब्रांडेड हर चीज का फर्क आ जाता है। ठीक है ना? आजकल तो जिन लोगों को स्पेक्स वगैरह, लोग स्पेक्स भी अलग अलग तरह के लेते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज बन चुकी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता मार्केट में, कौन सा होता है? आप जिस बाजार में सामान लेने जाते हो ना, वहां पे हमेशा मोनोपोलिस्टिक होता है। आप मान लो लेट्स से बड़े से मॉल में चले गए जहां पे मल्टी ब्रांड शोरूम्स हैं, आप जिस ब्रांड के पास जाओगे ना, वो कहेगा हमारा कपड़ा उससे बढ़िया है, या हमारा कपड़ा इस फीचर के साथ है, उनका कपड़ा नहीं है। ऐसा सारे अपने अपनी फीचर्स पे मार्केट को कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की। दैट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक। क्लियर है बच्चे बात यहां तक? यस और नो? ये तो आप सबके साथ होता होगा, यस बेटे? फिफ्थ पॉइंट बेटे वही, जैसे डव मान लो 50 रुपए का है, डिटोल मान लो 20 रुपए का है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसे अंदाजा ले रहा हूं। अब 20 वाला 50 से कॉम्पीट कर रहा है ना, प्राइस पे नहीं कर रहा ना। अगर प्राइस होता तो हमेशा 20 वाला बिकता, 50 वाला बिकता ही ना। आपको 50 वाले की फीचर अच्छी लग रही है तो आप 20 वाला नहीं ले रहे, आपको 20 की लग रही है तो आप 50 वाला ले रहे, प्राइस की वजह से आप कम ज्यादा नहीं कर रहे। ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर बट नॉट ड्यू टू प्राइस। समझ रहे? आप देखो मार्केट में 20 वाला प्रोडक्ट कई बार 100 वाले को भी कॉम्पीट कर जाता है, क्योंकि उसकी फीचर्स ऐसी है। ठीक बात है? एंड द लास्ट, देखिए, पहले आया परफेक्ट कंपटीशन, फिर उसकी बहन हुई मोनोपोली, फिर उन दोनों का एक छोटा भाई कौन हुआ? अब मोनोपोली की एक और छोटी बहन है, ओलिगोपोल। देखो हमने दो भाई दो बहन है, भेदभाव बिल्कुल नहीं किया हमने, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, है ना। ओलिगोपोली क्या होता है? देखो मोनोपोली में कितने सेलर थे? ये जो ऐसे 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 करके मेरे को देख रहे हैं, बता जवाब क्यों नहीं देते? आधे बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे हैं। भाई साहब जवाब दे दिया करो। नहीं, कई तो उससे भी खराब है, आपस में लगे बड़े हैं। मैंने पूछा, ऐसे पूछा ना ओलिगोपोली, उसको बता रहे दो तीन होते हैं, दो तीन, भाई मेरे को बता। ठीक बात है? तो कितने होते हैं? दो तीन, दो तीन चार पांच तक मैं कंसीडर कर सकता हूं। मोनोपोली में कितने होते हैं? भगवान कोई सद्बुद्धि दो इनको, आवाज आए इनकी। कितने होते हैं मोनोपोली में? सिंगल सेलर। और ओलिगोपोली में होंगे तीन चार, फ्यू, आई शुड से फ्यू, दो तीन चार पे जाना ही नहीं, फ्यू सेलर्स। मतलब मोनोपोली से ज्यादा सेलर्स हैं। अच्छा, प्रोडक्ट कौन सा है इसका? इसमें होमोजीनियस भी होता है, और सेम प्रोडक्ट में भी, फॉर एग्जांपल पेप्सी कोक, काइंड ऑफ होमोजीनियस, काइंड ऑफ। पेप्सी और थम्स अप हेट्रोजीनियस।
टेस्ट का फर्क आया था, फीचर्स का। पेप्सी कोक मीठी कैटेगरी की है, थम्स अप थोड़ी कड़वी कैटेगरी की है, पीने की उसमें बात करूं तो। पहले तो एक जमाने में आपने कभी ऐड, तुम हो गए उस जमाने में, कब पैदा हो यार? हाँ तुम नहीं होगे। उस एक ना, पहला थम्स अप एक जमाने में ना, देखो एक बहुत अभी भी था, एक ना जमाने में ना थम्स अप की ऐड आती थी, तो ना उसमें ना ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान होता था, एक ऐड आती थी वो। अब वाली अलग आती है ना, पहले ही सीधा पेप्सी को उठाते थे, जाते थे भाई थम्स अप कहता था पेप्सी, और पेप्सी को ना बीप कर देते थे, पता था पेप्सी बोल दिया। तो ना वो क्या करता था, ऐसे उठाता था बोतल और बच्चों को बुलाता था, करो बच्चों ये लो आपके लिए मीठा। तो बोलते थे बाकी सब है मीठा, कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ है थम्स अप। मतलब पेप्सी के रोज मीठा मीठा बोल के उसको पेलते थे। एक वो ऐसे स्टेज शो लगाते थे, वहां पे बंदे बुलाते थे कहते थे पी के दिखाओ, बोतल के ऊपर ना बोतल ढकी होती थी, वो पीता था, कह रहा ये तो मीठा है, कह रहा मतलब पेप्सी है, फिर पेप्सी को ऐसे करते बीप। हमको पता था पेप्सी को पेले जा रहे हैं रोज सारा दिन, ऐसे करते थे। एड बड़ी खतरनाक बनती थी एड पहले, अब तो ऐसे कंपटीशन कमीशन आ गया ना। पहले एक और खतरनाक एड थी, यहाँ की नहीं थी, वो क्या थी, वो यूएस की एड थी शायद, जैसा कोक पेप्सी का हमेशा कंपटीशन रहा है। तो ना कोक ने एक बार एड दिखाई कि कोक इज सोल्ड 4 टाइम्स एंड पेप्सी, कि हमने 4 गुना बेचा, एक्चुअली में बेचा था उन्होंने, आज भी ज्यादा बिकती है अलग बात है। पेप्सी ने काउंटर क्या किया, पेप्सी ने एक बच्चा दिखाया, आपको पता है वहां वहां एक होता है ना सेल्फ सर्विस स्टोर, अपना पैसे डालो और कोल्ड ड्रिंक निकलती है जो क्लिक करो, हाँ वेंडिंग मशीन। तो ना वेंडिंग मशीन में ना कोक बनी हुई है, एक लड़की ने ना कोक निकाली, फिर दूसरी कोक निकाली, 2 कोक बिकी, उसने कोक नीचे रखी, उस पर खड़ा होकर ऊपर ऊपर पेप्सी ऊंचे पे थी, उसने पेप्सी निकाली, पेप्सी ली और पीकर चला गया, तो कोक वहीं पड़ी रही। वो दिखा रहे हैं तुम्हारी कोक पेप्सी तक पहुंचने के लिए खरीदी जाती है, गेटिंग माय पॉइंट। कोक के कैन निकाले, उस पर चढ़ के पेप्सी तक उसका हाथ गया, वो पेप्सी लेके अपने घर चला गया, कोक वहीं पड़ी है। तो पेप्सी कह रही ऐसे तुम 4 गुना बिके होगे, भाई हमारे लोग तो हमारी पेप्सी पीते हैं। तो ऐसे कंपटीशन गंदे गंदे करते हैं लोग। बीच में एक डिटर्जेंट का भी होता, रिन का और आई थिंक सर्फ एक्सल का होता, उन्होंने दूसरा पाउडर दिखाया, कह रहे तुम ये यूज करते हो, दिखाई फोटो उसकी बकायदा। 5-6 दिन तक तो काम हो जाता ना, फिर गवर्नमेंट बंद करवा देती है नहीं करना, 5-6 दिन में काम हो गया, कह रहे इससे बढ़िया इससे सस्ता हमारे पास है, ऐसे ऐड करते हैं खतरनाक सी। तो पेप्सी आती थी, पेप्सी क्या है, मीठा, क्या है, और मीठा कौन पीते हैं, बच्चे। ऐसे ऐड थी, मीठा कौन, कह रहे मीठा तो होता है बच्चों के लिए, फिर वो थम्स अप दिखाते थे, थम्स अप टेस्ट द थंडर है। नहीं बेटे वो थम्स अप के बाद वाली नहीं दिखा सकते हम, वो ऐड अलाउड नहीं है, जो तू पीना चाह रहा है, ना तो हम उसको प्रमोट करते हैं ना हम पिला सकते हैं। जो कॉफी तू बता रहा है वो हम पीते नहीं है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं, ठीक है, क्लियर बात है। इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, क्या बोलते हैं, सेम तरीके का प्रोडक्ट है तो होमोजीनियस ओलिगोपोली। कौन सी होमोजीनियस, डिफरेंट है तो, जैसे एग्जांपल एक और दो, वो तो अपने को कर दिया ना उन्होंने, वो तो एडवर्टीजमेंट। एक एग्जांपल होमोजीनियस का चाहिए, होमोजीनियस ओलिगोपोली, वन एग्जांपल जल्दी से। दवाइयां, यस ले सकता हूं दवाइयां, यस, और गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई मोनोलिस्टिक में, देखो। अच्छा ये भी पंगा है, ओलिगोपोली और मोनोलिस्टिक में ना कई बार डिफरेंशिएट बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेलर बढ़ गए तो मोनोलिस्टिक में चल जाते हैं, एक दो कम हो गए तो वापिस ओलिगोपोली में आए थे, तो सेम पड़ जाता है। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल तो मुझे, कि जहां पर गिने चुने सेलर है, कंपटीशन भी है, मगर प्रोडक्ट अलग अलग है। थम्स अप पेप्सी ने बोलना बस, क्या कुरकुरे टेढ़े मेढ़े सेम है, वो मोनोपोलिस्टिक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे लोकल, पानीपत जैसे शहर में भी बनाते हैं लोग जो अपने स्नैक्स बनाते हैं। ओलिगोपोली बताओ, ओलिगोपोली, सेलर लिमिटेड हो, यस बेटे इधर। बेटे लेस के पैकेट की कितने कंपटीशन है बताओ, अंकल चिप्स और लेज एक ही ब्रांड के हैं, लेज, अंकल चिप्स, डोरिटोज और नाचोस, और बालाजी, बड़े सारे आ गए अब तो, चिंग्स। और बताओ बेटे, ट्राई कर, एक और कर, एग्जांपल सही दे रहा तू, मोनोपोलिस्टिक के दे रहा तू, ओलिगोपोली चाहिए मुझे, यस, हेट्रोजीनियस ओलिगोपोली, यस। मोबाइल में सर्च करके देखोगे, बस की टिकट है, आपकी टिकट ज्यादा अच्छी है, हमारी खराब है, बस की टिकट कैसे, समझा नहीं मैं, यस बेटे,
सिमिलर हो गई, सर्विस तो सेम दे रहे हैं, उस पर भी नेटफ्लिक्स वैसे चलेगा आप पे। हाँ, हेट्रोजीनियस ओलिगोपोली, हेट्रोजीनियस ओलिगोपोली, दो प्रोडक्ट जिनके बड़े लिमिटेड से सेलर और जिनका टेस्ट मान लो, टेस्ट अलग अलग हो, थोड़ा थोड़ा अपनी फीचर्स पे चल रहे हो। प्रोडक्ट तो सिमिलर है ना, हमारी क्वालिटी अलग है, बेच तो सेम चीज रहे हैं ना हम। ये थोड़ी कि सीए के अंदर सीएमए पढ़ा देते हैं हम, सिलेबस तो सेम है ना। हाँ जी बेटे। लग्जरी कार हाँ ले सकते हैं, लग्जरी कार अगर मैं मोनोपोलिस्टिक से बाहर निकालू तो, अगर ओलिगोपोली में, लेकिन लग्जरी कार्स की बड़ी सारी कंपनीज होगी, बहुत सारी हैं आजकल। आजकल हर चीज में इतने सेलर आ गए हैं, है ही नहीं कोई। कोई तो होगा, चलो होमवर्क है, ढूंढ के लाना। हैट, हाँ जी। एलईडीज, एलईडीज बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटे शहर में बन जाता है एलईडी आजकल तो। तू खाने पीने के बाहर नहीं निकलेगा। नहीं देखो, अभी तक अभी बंदे ने टैलेंट दिखाया, देखो पहले चिप्स से शुरुआत की इसने, फिर बियर पे आ गया, कह रहे पहले चखना लाएंगे फिर सामान लाएंगे। कह सकते हो, कह सकते हो, लीकर कंपनीज कह सकते हो काफी हद तक। मेन नहीं, मेन ब्रांड्स अगर देखे तो बड़े क्या, देखो जैसे पेप्सी को बोलता हूं, अब 7-8 ब्रांड खुद ही पेप्सी के हैं, 7-8 खुद ही कोक के हैं, तो मैं कह सकता हूं, बट फिर भी वो सेटिस्फैक्ट्री एग्जांपल मिल नहीं रहा जो हमें चाहिए एग्जैक्ट। कॉस्मेटिक्स, मेरे घर में जो अलमारी भरी पड़ी है ना, उसके अंदर इतने नाम थे कि वो ओली गोली से बाहर चल जाती है। हाँ, बहुत ब्रांड है भाई, तेरे को नहीं पता, जब बिल भरेगा तेरे को पता चलेगा। मल्टीपल ब्रांड्स हैं। हैंडीक्राफ्ट में अलग क्या है? नहीं, अब फ्यू नहीं होते। प्रॉब्लम तो ये ना, गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट भी इतने लेवल पे बढ़ा दिया। प्रॉब्लम क्या है कि हर आपके सारे एग्जाम्पल ठीक हैं, बियर का एग्जाम्पल, चिप्स का एग्जाम्पल, कॉस्मेटिक का, हैंडीक्राफ्ट का, मगर नंबर ऑफ सेलर इतने बढ़ चुके हैं कि मैं इसमें डाल नहीं पा रहा उसको। डिफरेंशिएटेड आप सबने बताया बिल्कुल, बट ओलिगोपोली नहीं है वो। क्या नहीं है? अब गाड़ियां, मोबाइल, हर चीज की तो कंपनी आ गई भर भर के। प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस इतने बड़े, अच्छा हाँ, कोल्ड ड्रिंक मार्केट रुकी हुई है अभी, देखो वो डालूंगा मैं इसके अंदर। बेवरेज मार्केट, कितने कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड है, पेप्सी और कोक। अब ये जो थम्स अप, स्लाइस है, उनके पार्ट है। उसके अलावा फ्रूटी है, पार्ले, एग्रो, फ्रूटी के प्रोडक्ट, एपी के प्रोडक्ट आ जाएंगे, और एक ये ट्रोपिकाना वगैरह जूस आ जाएंगे, ये फ्यू सेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी, टेलिको कंपनीज ओलिगोपोली है, मगर डिफरेंशिएटेड नहीं है, होमोजीनियस है। बाइक के टायर अब काउंट करने पड़ेंगे कितनी कंपनीज है, बहुत कम है, कह सकते हैं फिर यस। चलो ठीक है, बहुत सारी होगी, ढूंढ के लाना बढ़िया सा। आधे बच्चे क्या? बटर, बटर में डिफरेंशिएटेड क्या है? अमूल हो गया, वीटा हो गया, मधुसूदन हो गया, लक्ष्य हो गया, नंदिनी हो गया, भरे पड़े हैं ब्रांड। क्या बात, मतलब तूने बचपन से अमूल का बटर खाया, इसका मतलब कि बाजार में कुछ मिलता नहीं है? कह रहे हमने तो एक ही बटर देखा अमूल, ये बच्चा मोनोपोली भी बोल सकता था अभी उसको। हाँ जी, क्या हो गए? बता तो दिए, होमोजीनियस है लेकिन वो ना, ओलिगोपोली है मगर होमोजीनियस है वो। चलिए बस विराम देते हैं इस चर्चा को, तुम मान लो कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं ढूंढ सकते एग्जाम्पल। चलिए वापिस आते हैं एक बारी। बेटे बस तुम सारे भी तो हेट्रोजीनियस हो, प्रोडक्ट नहीं हो तुम, लेकिन देखिए अब ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूं, पढ़ लिया आपने यहां तक? एक बार टेबल को देखें। मोनोपोली सेलर कितने होंगे? ओनली, ओनली बायर बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट हाईली डिफरेंशिएटेड, या अब यहां आपको कोई सर अकेला डिफरेंशिएटेड क्यों बोला? इसलिए तो बोला कि अकेला है डिफरेंशिएटेड, कोई और होता तो कंपटीशन ना आता।
आपका प्रोडक्ट ही इतना स्पेशलाइज्ड है या डिफरेंशिएटेड है, कोई उसको कॉपी कर ही नहीं पा रहा, या फिर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे करने के लिए। कई बार ऐसे देखो, मोनोपोली पढ़ाऊंगा थ्योरी में आगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। मोनोपोली सिर्फ इसलिए भी नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट अलग है, शायद इसलिए भी होती है कि आपने बाकियों को अलाउ ही नहीं कर रखा, नहीं तो लोग आपका प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बेटा अब रेलवे का एग्जांपल आप लेते हो, अब रेलवे, अब मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूं, अब प्राइवेट ट्रेन चलाने नहीं दे रही तो मैं चला भी लूंगा, है ना। अब बोलो अपनी अपनी ट्रेन घर से लेके आओ, ले लेंगे हम, तो बना लेंगे, अलाउड नहीं है ना। अच्छा जी, ईज ऑफ एंट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही, यार आप किसी को अलाउ ही नहीं करते। कंट्रोल है, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंट्रोल है। एब्सोल्यूट का मतलब पता क्या होता है? 100%। मेरी मर्जी, माई लाइफ माई चॉइस, ऐसे कहते नहीं वो, माई लाइफ माई रूल्स, तो माई प्रोडक्ट माई रूल्स। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लेस होती है। देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटे, आवाज ना आए, कि हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे मूव कर सकते हैं प्राइस बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, बट जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या आप मूव कर सकते हो? जिस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट नहीं होता उसकी इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, बट पूरा जीरो नहीं बोलते, इसलिए हम उसको लेस इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जांपल रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है, डिमांड कर्व मैं अभी बताने वाला हूं कैसे बनते हैं, ठीक है। एंड प्रॉफिट सुपर नॉर्मल भी कमा सकती है। सोचो बच्चों, लॉन्ग रन में आप चले गए, बहुत लंबा समय हो गया और कोई आपका ऑल्टरनेट निकला नहीं या आपने निकलने नहीं दिया, तो लोगों की आप पे क्या हो जाएगी? डिपेंडेंसी। तो आपके क्या हो जाएंगे? मजे ही मजे, है ना, आपके अलावा कुछ और है नहीं। ठीक बात है। मोनोपोलिस्टी की बात करो, कितने सेलर होते हैं? बायर कितने होते हैं? प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा देखो, स्लाइटली होता है, हाईली नहीं होता, स्लाइटली। ये भी अच्छा वर्ड है, हमने लिखा नहीं, लिख लेते हैं, लिख लो वहां पे, स्लाइटली, थोड़ा सा फर्क होता है। साबुन तो साबुन है, फीचर्स ही तो अलग है तो सेम ना, तो हाईली नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हाईली होता है उसका अल्टरनेट होता ही नहीं है, स्लाइटली का अल्टरनेट होता है। ठीक है जी। एंट्री बताओ, एंट्री फ्री है। अच्छा, फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आओ और बैठ जाओ, फ्री का मतलब है बिना रुकावट के। बिजनेस सेट करोगे पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे ना। एक बच्चा कह रहा है मतलब बिना पैसे के बिजनेस लगा सकते हैं, है ना। फिर उसको समझाया मैंने, उसको मैं कहा बिना पैसे के ऐसी फालतू बातें की जा सकती हैं बस, बिजनेस कैसे लगा सकते हो बिना? फ्री का मतलब हमेशा फ्री, मतलब ऐसे वाला फ्री नहीं होता ना। आपका रोड फ्री है तो मतलब रुकावट नहीं है, क्या नहीं है? अच्छा, फर्म प्राइस मेकर है, प्राइस चेकर है? मेकर है मगर सिर्फ अपने प्रोडक्ट की, मेकर है सिर्फ अपने, आप अपना, आपका डव है तो डव डिसाइड करेगा मुझे कितने पे बेचना है, डेटोल कितने बेचेगा ये डेटोल डिसाइड करेगा। आप अपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस मेकर हो। कौन हो बच्चे? प्राइस। इलास्टिसिटी मोर है ऑब्वियसली। क्या आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट करने का? सर बहुत सारे ऑप्शन है, एक शैम्पू पसंद है दूसरे पे चल जाओ, दूसरा ना है तीसरे पे चल जाओ, तीसरा ना पसंद है चौथे पे चल जाओ, पांचवे पे चल जाओ। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, सो इट इज मोर इलास्टिक। एग्जांपल क्या है? कार, सोप, टूथपेस्ट। शेप वही है नेगेटिवली, मैं बता दूंगा, और नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें भी क्या है? क्यों है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑप्शन, वो कस्टमर डिवाइड होगा ना, सिंपल सी बात है। सारा कस्टमर आप पे तो आएगा नहीं, आपके अलावा 10 15 20 ऑप्शन और भी हैं, तो सब बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे अपने अपनी जगह पर। क्लियर है बात? यस और नो? ला, हाँ जी बेटे। रॉ मटेरियल से या स्लाइटली, नॉट एग्जैक्टली, स्लाइटली करेगा। देखो करते, यार डरता तो मोनोपोली वाला भी है कि कोई ऑल्टरनेट ना आ जाए, ये तो थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल तो सबको डर लगता है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक बात है ना। चलिए, ओलिगोपोली कितने सेलर है? ए फ्यू, राइट। प्रोडक्ट लिख दिया हमने, नेचर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वेरीज, वेरीज का मतलब कम भी, ज्यादा भी, सेम भी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंट्री, एंट्री थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि फ्यू सेलर है, आप सबको भी नहीं आने दोगे, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आ गए, सोचिए ओलिगोपोली में बहुत सारे लोग आ गए,
या तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बन जाएगा या वो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा। प्राइस, क्या आपका प्राइस कंट्रोल है? थोड़ा सा है, आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। पूछो कैसे? कैसे? अब देखो पेप्सी कोक ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिलती है, चिप्स के पैकेट 10-20 रुपए सेम प्राइस, आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। आपको उनकी 90 की है, मैं तो 120 बेचूंगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? रीजनेबल आप अपने आप को, 5-7 रुपए का कई बार फर्क आ जाता है, कई बार फर्क आया था 2-4-5 रुपए का, ज्यादा नहीं आ सकता, बिकॉज आपका कंट्रोल रीजनेबल है। क्या है बेटे? रीजनेबल। चलिए, इलास्टिसिटी अलग अलग है, उसकी बात इसको छोड़ देंगे, अभी नहीं समझा सकता मैं ये। एग्जाम्पल देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये एग्जाम्पल हमने लिए थे, याद है आपको? एंड लास्ट डिमांड कर्व इसका किंग डिमांड कर्व होता है, उसकी बात भी लेटर ऑन की जाएगी। ये आपने नोट डाउन कर रखा है या नहीं कर रखा? पक्की बात है? किस किस ने कर रखा है? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, किस किस ने नहीं कर रखा? क्यों भाई साहब? वाई? इसे ले लेते, यहीं पे नोट कर लेते, फोटो ले लेते बेटे। ठीक है, नोट होना चाहिए आज। देखिए, डेली का डेली घर जाके पढ़ना जरूरी है, मैंने बहुत बार बताया। पढ़ते हो घर जाके? पढ़ते हो घर जाके? कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक है, यहां ही नहीं पढ़े, वो घर जाके क्या ही पढ़ते होंगे, है ना एलिस? इसने सुनी नहीं पिछली बात, इसको पता ही नहीं है, बिकॉज शी सिटिंग इन द वंडरलैंड, यू नो, एलिस इन द वंडरलैंड, को पता ही नहीं क्या हो रहा है आसपास। ये बात है। कहां ध्यान है? स्लाइड, स्लाइड देखो, हाईली डिफरेंशिएटेड मतलब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे अलग हो। स्लाइडली थोड़े, साबुन क्या होते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं। साबुन काम तो साबुन वाला ही करता है ना। फर्क क्या होता है, एक ब्यूटी सोप हो गया, एक एंटीसेप्टिक हो गया, एक कोल्ड सोप हो गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्लियर है बच्चे बात यहां तक? पक्की बात? हाँ जी बेटे। ओलिगोपोली लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करता है। वही बता रहा हूं, इसकी प्रॉफिट, ओलिगोपोली में ना एक्चुअल में डिमांड कर्व, रिवेन्यू कर्व क्रिएट नहीं होते। रिवेन्यू कर्व क्रिएट नहीं होते तो हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। ये इसकी अलग फीचर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इससे मैंने बोला इसको स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओलिगोपोली बड़ी अलग सी फीचर्स लेकर चलती है। हाँ जी बेटे। कौन सी? गोल्ड की शॉप? शॉप तो, गोल्ड की शॉप देखिए, प्योर गोल्ड जो है वो तो परफेक्ट है, सब जगह रेट बराबर होगा। बट आप गोल्ड की शॉप पे जनरली प्योर गोल्ड कितने लोग खरीदते हैं? आप ज्वेलरी खरीदते हो, ज्वेलरी मोनोपोलिस्टिक है। आप देखो तो हमारे मेकिंग, हमारे एस्थेटिक डिजाइन है, हमारे लेटेस्ट डिजाइन है, सब अपने हिसाब से मेकिंग चार्जेस लेते हैं, मोनोपोलिस्टिक है वो। क्या है? आप कल्याण ज्वेलर्स में चल जाओ, आप रिलायंस में चल जाओ, आप तनिष्क में चल जाओ, एक दो और है, बड़े सारे हैं, मतलब लोकल भी तो है ना, हजारों बैठे हैं लोकल। ओरिजिनल गोल्ड प्रैक्टिकली मार्केट में बेचा ही नहीं जाता, छोटा मोटा सिक्का। आप देखो, आप कोइन लोगे, कोइन तो मेकिंग में आ जाएगा। आप रो गोल्ड लोगे, रो गोल्ड कितने लोग खरीदते हैं? दुकानदार वैसे तो बिना जान पहचान लोगों को रो गोल्ड देता ही नहीं है, याद रखना इस बात को। आप गवर्नमेंट के थ्रू खरीदोगे या दुकान के थ्रू, जो ट्रेडमार्क वाले हैं वो शेप में होंगे, या तो बिस्किट की शेप में होंगे या कोइन की, उस पर मेकिंग चार्जेस लगे होते हैं ऑलरेडी, तो उसको वो कंट्रोल पीछे से होता है उसको, पर मतलब परफेक्ट रियलिटी में है। देखो, वो एक बचपन में सुना नहीं आपने, दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होता, तो कंपटीशन भी परफेक्ट नहीं होता। आप और हम भी कहां परफेक्ट है, या है? कोई परफेक्ट नहीं है, सारे मोनोपोलिस्टिक है यहाँ पे। क्या हो गया? चलिए, डन है यहां तक? बेटे वो बाहर तक चला जाएगा, ऐसे आंखों से छोड़ गया था उसको, चला जाएगा वो, या तो खड़े होकर मदद करो उसकी। ऐसे कोई आ जाए ना, ऐसे देखते हैं लास्ट तक, वो बैठ जाता है ना, बैठने के बाद बैठ गया ये,
या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो उसके अंदर, तुमने बिठाया उसको, है ना? कोई क्वेश्चन हो बेटे यहां तक, फिर मैं क्वेश्चन क्या हो रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे बढ़े, नहीं तो यस बेटे, यस प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं आगे टॉपिक जाऊंगा, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, ठीक है? घर से पढ़ के बाद में ले लेना। है कोई क्वेश्चन? क्या हमारी शक्ल ही ऐसी है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एक बार ये फीचर्स बुक से भी देख लेते हैं, ठीक है बेटे? नोटबुक जरूरी है, एग्जाम के दिन भी नोटबुक पढ़नी है, मगर एक बार बुक की रीडिंग जरूरी है, क्योंकि कई पॉइंट्स होते हैं। मैं मान देखो, वो कहते हैं ना 5-10% की डिस्क्रिपेंसी लेके चलनी चाहिए, 5-10 ज्यादा बोल दिया, 2-3% की लेके चलो, क्योंकि कोई पॉइंट मिस हो जाता है कई बार, ठीक है? पहला परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या हमने पढ़ लिया है? बुक लाए हो सभी? बेटे जिस सब्जेक्ट की क्लास हो ना, बुक कैरी किया करो, खुद कहने की बात नहीं है। इसको आप पढ़ के आप मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे, क्या करेंगे? जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अब आगे देख लीजिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यस ओके। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, ये देखो, ये इस चीज की वजह से ना मिथ बोलते हैं, इसकी वजह से मिथ बोलते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है बायर और सेलर को ना सब कुछ पता है, क्या स्टॉक की क्वांटिटी है, क्या मार्केट की कंडीशन है, और क्या प्राइस चलेगा। क्या बच्चे बायर सेलर को सब पता होता है? मानते हो आप? नहीं। इसी वजह से मतलब बायर सेलर सब इतने समझदार हैं, वो पूरी मार्केट को समझ पा रहे हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ये मिथ है, इसीलिए इसको मैं मिथ बोलता हूं। क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ये तो आजकल है ही है, कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूनिफॉर्म प्राइस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म का मतलब सेम प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस टेक कर प्राइस। लैक ऑफ प्रेफरेंस, कस्टमर के बीच में प्रेफरेंस नहीं है। सारे प्रोडक्ट सेम होंगे तो प्रेफरेंस क्या होगी? मान लो एक ही ब्रांड की शर्ट सब दुकानों में मिल रही है, फिर किससे भी ले लोगे आप ना? लैक ऑफ प्रेफरेंस होगी ना, जो कि रियलिटी में, इसलिए ये मिथ है। इसलिए क्या है? मिथ है। ये भी प्रैक्टिकली मिथ है। एंड लास्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल है, मोबाइल का मतलब मूवेबल, लिख लो, लिखना है तो। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबल, क्या होता है? जिसे एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सके। क्या लैंड लेबर वगैरह मूव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मेनली दो बातें जो इसको खराब करती हैं, क्या क्या? पहले लैक ऑफ प्रेफरेंस, और दूसरा परफेक्ट। आपने कस्टमर को इतना शानदार बना दिया, कस्टमर को, अच्छा दुकानदार को, कुछ दुकानदारों को होती है कस्टमर को ज्यादा नॉलेज। अब कस्टमर को लोग बेवकूफ बना देते हैं, बेकार माल बेच देते हैं, कस्टमर इतना समझदार हमेशा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन इन रियलिटी डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है बेटे बात? अगला ये डिमांड करनी पड़ा अभी मैं, चलो मैं वापिस ही आता हूं, मैं अगला उठाता हूं कुछ। चले, यहां तक सब ओके है बच्चे? चलिए, अब जो टॉपिक है ना बहुत ही शानदार है। पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रॉफिट्स निकालना सिखाऊंगा। प्रॉफिट्स के 6 फॉर्मूले हैं, वो 6 फॉर्मूले हर एक मार्केट में, हर एक मार्केट में मतलब परफेक्ट में, मोनोलिस्टिक में, ओलिगोपोली में नहीं लगेंगे वो। ओलिगोपोली में हम प्रॉफिट कंप्यूटेशन नहीं करते, उसकी बात करेंगे बाद में क्यों नहीं करते। सिर्फ 3 मार्केट के लिए हम करेंगे। तैयार है सब? मार्केट का पार्ट नंबर 2 है, ये नोट कर रखा है आप लोगों ने? सबने कर रखा है? कर रखा है ये बेटे, लेकिन किस किस ने नहीं कर रखा? एक बार नोट कर लीजिए, मैं पीडीएफ डाल दूंगा कहोगे तो, ठीक है बेटे? समझ लीजिए, अभी अभी नोट नहीं करना, अभी समझना। चले, प्रॉफिट से पहले बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। किसकी? इक्विलिब्रियम सुना है आप लोगों ने? इक्विलिब्रियम होता है जहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होता है, द स्टेज ऑफ मैक्सिमम, जहां पर आपको लगता है सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेट, या फिर शॉर्ट इक्विलिब्रियम। और हम पढ़े शॉर्ट रन का। देखिए इकोनॉमिक्स में हम पीरियड्स को जनरली 2 पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। प्रैक्टिकली हर बिजनेस का शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग अलग हो सकता है। हम शॉर्ट रन की बात करें, किसकी बात करें? देखिए शॉर्ट रन में ना हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं।
एक है TRTC अप्रोच, एक है, आपके लिए खुशी की बात यह है कि TRTC अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, MRMC है। MR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू, MC मतलब, ठीक है। अगर आपने कोस्ट का चैप्टर पढ़ा है ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, मार्जिनल कोस्ट कर्व की शेप यू शेप होती है। क्या होती है? रिवेन्यू कर्व मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जब तक मुझे रिवेन्यू कर्व नहीं पता होगा, जब तक मुझे कोस्ट कर्व नहीं पता होगा, मैं इक्विलिब्रियम निकालने में सक्षम नहीं हूं। ठीक है, करें एक बार रिवेन्यू कर्व। यस, इसके बारे में ना हल्का सा आप टेबल में पढ़ चुके हो। देखिए, रिवेन्यू कर्व अंडर मार्केट, पहला परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका एआर एवरेज रिवेन्यू भी है, ये आपका एमआर मार्जिनल रिवेन्यू भी है, और यही आपका प्राइस भी है। क्योंकि देखो प्राइस सारे फिक्स है। मान लो एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो कितने का हो जाएगा? 3, 4, 5। अब इसका एआर निकालो या एमआर निकालो, 100 ही आएगा। तो आपने सिर्फ शेप याद रखनी है। शेप क्या है? एमसीक्यू में पूछी जाती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। बेटे बोल लिया करो, हॉरिजॉन्टल, एआर भी यही और एमआर पे। अगर हम बात करें मोनोपोली की, ऊपर आपने पढ़ा भी था स्लोपिंग डाउनवर्ड, दोनों स्लोपिंग डाउन, दो कर्व है, एक है एआर एक है। आपने एक चीज ध्यान रखना, हमेशा याद करने का तरीका बता रहा हूं, एमआर हमेशा नीचे होगा स्लोपिंग डाउनवर्ड में, एआर हमेशा ऊपर। तो स्लोपिंग डाउनवर्ड शेप क्या है? स्लोपिंग, स्लोपिंग। सेम शेप मोनोप्लिस्टिक में भी है, स्लोपिंग, बट देखो दोनों में फर्क है। मोनोप्लिस्टिक वाला ज्यादा फैला हुआ है, चौड़ा है, फ्लैटर है। अपना इलास्टिसिटी के चैप्टर में एक चीज पढ़ते हैं, कोई भी कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, उतनी ज्यादा। ऑब्वियसली मोनोप्लिस्टिक में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसकी जो है फ्लैटनेस ज्यादा है। समझ रहे बात को? तो आप अगर ध्यान से देखो, ये मोनोपोली का कर्व है, देख लिया, ये मोनोप्लिस्टिक है, सेम शेप में है, बट फ्लैटनेस की डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो ये 3 कर्व चाहिए थे। पहला कर्व किसका था? क्या था वो? हॉरिजॉन्टल। मोनोपोली का क्या था? और मोनोप्लिस्टिक का? कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात है। अब मुझे एमआरएमसी अप्रोच करानी है। एमसी का कर्व मैंने बता दिया क्या था, यू शेप। क्या था? ओलिगोपोली में हम रिवेन्यू कर्व क्लियर नहीं करते। चलिए अब देखिए बड़े ध्यान से, सब आगे ध्यान देंगे। एमआरएमसी अप्रोच कहती है दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। पहला, एमआर शुड बी इक्वल टू, एंड सेकंड, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि कट करने के बाद वो ऊपर जाए। तो एमसी कर्व शुड हैव ए पॉजिटिव स्लोप। क्या होनी चाहिए? इक्वल का मतलब क्या होता है डायग्रामेटिकली? जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट करे इंटरसेक्ट करे, दूसरा पॉइंट करे इंटरसेक्ट करके ऊपर जाए, तो इकट्ठे पढ़ ले कि जहां पर एमसी एमआर को कट करके ऊपर की तरफ जाए वो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या बन जाएगा? ये डायग्राम देख के समझ पा रहे हो? एम, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, किसका है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कर्व ऐसे था, ऐसे था ना, स्लोपिंग डाउनवर्ड नहीं था। क्या था? हॉरिजॉन्टल था। क्या था? एमसी क्या था? अब एक बात बताओ, एमसी एमआर को 2 पॉइंट पे काट रहा है, ए पर और ए पर, और तो आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सी है? ए या बी? ए क्यों नहीं है? देख रहे हो, ए को काटने के बाद कहां जा रहा है? ए को काटने के बाद कहां जा रहा है? ए को काटने के बाद नेगेटिव स्लोप होगी ना। देखो ए पॉइंट पे एम आर एमसी के इक्वल तो हो गया, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? दोनों। तो मेरा इक्विलिब्रियम किस पे आएगा? बी पॉइंट पे। किस पे आएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, वैसे डायग्राम बनाने ही नहीं है, हम तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बनवा देते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि आप किताब से कोई चीज याद कर लो, आपको रियलिटी में पता ना हो। एग्जाम में एमसीक्यू आना है, बनाने का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो एम आर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम। क्लियर है बच्चे बात?
इसी कर्व को अगर कन्वर्ट कर दे मोनोपोली में, एमसी तो यू शेप रहेगा, चेंज क्या हो जाएगा, एमआर चेंज होगा। ये देखो एमआर स्लोपिंग हुआ, यहां पे कट करेगा, ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ पा रहे हैं? अगर नहीं याद तो मैं दिखा देता हूं। ये मेरा मोनोपोली का कर्व है एमआर का, राइट, एमआर एआर का मैंने यही बनाया, और यू शेप क्या बना दिया मैंने, एमसी। ये जहां पर कट कर गया इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे मोनोपोली वाले में भी सेम आएगा। फर्क क्या आएगा, मोनोपोली का कर्व हम फ्लैटर बना, सॉरी मोनोपोलिस्टिक का हम फ्लैटर बनाए। क्लियर है बात? हमने कुछ नहीं किया, हमने दो कंडीशन पढ़ी और उन दोनों कंडीशन को 3 डायग्राम में देख लिया। समझ रहे हैं बात को? हमने दोनों कंडीशंस को सिर्फ 3 डायग्राम में देख लिया। अब डायग्राम बनाने के लिए आपको रिवेन्यू कर्व आने चाहिए, वो मैंने बता दिया। परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मोनोपोली में स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्टीपर है, कम फ्लैटर है, और मोनोपोलिस्टिक में मच मोर फ्लैटर स्लोपिंग डाउन। यहां तक किसी के कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। यस, एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, पूछ सकते हो। को हमारा अभी पूछने का मन नहीं है ऐसा? आधे बच्चे तो ऐसे बैठे नींद में, घर से ही नींद में ऐसे। रात को सोते नहीं हो क्या? नहीं? कितने बजे सोता है रात को? जब ऐसा बोला मैं समझ गया, जब नींद आती है। आप देख लो, 100 डाल के देखो, 200 की 2 है तो 100 का एक, 300 का 3 है तो एक, डिफरेंस भी 100 ही आएगा, करके देख लो। यस, हाँ जी। एआर और एमआर की शेप थ्योरी ऑफ रिवेन्यू में कराते हैं, इसमें नहीं कराते। ये तो रेफरेंस के लिए उठाया गया क्योंकि कुछ बच्चों ने रिवेन्यू चैप्टर किया नहीं है, वहां पे कर बनवाएंगे, टेंशन को ले लो। हर चीज का है वो है, ऐसे थोड़ी बता। अब ये रेफरेंस ली गई, यहाँ पे रिवेन्यू कर नहीं रहे ना, इसलिए आपको ऐसे बताया गया है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ नहीं देंगे। यहाँ चैप्टर में है मार्केट, वो तो रिवेन्यू को रेफर किया मैंने, रिवेन्यू में बता देंगे, डोंट वरी। जो चीज बोल रहे हैं उसका प्रूव कर सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। इतने सालों में हमारे अर्थशास्त्र ने किया गया है, यही तो किया है। कोई जिस दिन रिवेन्यू का चैप्टर करेंगे एग्जाम्पल देके करके दिखाएंगे, ठीक है बेटे? चले, इक्विलिब्रियम पॉइंट देके हम ये पता करते हैं कि जहां पे प्रोड्यूसर को लगता है कि मुझे इतना प्राइस मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ऊपर नीचे सेटिस्फेक्शन नहीं है बेटे। क्वेश्चन है तो मेरे से पूछेंगे, आपस में नहीं पूछेंगे। और अगर आप आपस में कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप बिना बात की बातें कर रहे हैं, बिना बात की बातें, नया है ये, बिना काम की नहीं। इनके वेले वेले काम है, कुछ नहीं, काम भी बोल देंगे, बेकार बातें बोल सकते हैं। नींद आ रही बेटे? फिर किस पे क्वेश्चन पूछना था? आवाज थोड़ा जोर, 1 मिनट बेटे। हाँ बताओ। रीजनल कंट्री के एरिया बांटोगे आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और नेशनल पूरी कंट्री वाइज लोगे आप। बेटे आवाज नहीं आ रही मुझे, बात बंद करोगे तभी सुन पाऊंगा। यस, वो इंटरनेशनल है यार। जब मैं खाली इंडिया को देखूंगा तो वो इंडियन मार्केट है, जब मैं नॉर्थ इंडिया को देखूंगा वो रीजनल मार्केट है, जब मैं पूरी दुनिया को देखूंगा वो इंटरनेशनल मार्केट है, और नॉर्थ इंडिया में मैं छोटे से शहर को, एरिया को देखूंगा वो रीजनल मार्केट है। आप देख किसके लिए, उस पर डिपेंड करेगा ना। इंडिया नेशनल भी है बट प्रैक्टिकली इंटरनेशनल भी है? देखो नेशनल हमेशा दूसरी कंट्री से ट्रेड करता है, नेशनल इंटरनेशनल का ही पार्ट होता है,
बट जब मैं खाली इंडिया की बात करता हूं मैं नेशनल बोल देता हूं, जब मैं इंडिया चाइना जापान बोलता हूं वो मैं इंटरनेशनल बोल देता हूं। ये फर्क होता है। इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज होता है ना। जैसे मान लो अमेरिका ने इंडिया से कुछ मंगवाया, तो वो कहते हैं कि इंडिया की नेशनल मार्केट से मंगाया। इंडिया बोलता है कि मैंने अमेरिका की नेशनल मार्केट से मंगाया, मगर ये लोग आपस में करते रहते हैं, उसको इंटरनेशनल बोल देते हैं ना। फिर नेशनल इंटरनेशनल का पार्ट ही तो हो ना प्रैक्टिकली। ये बात होती है। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन द स्कूल्स, इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द नेशंस, ऐसे होता है। ठीक है, किस तरीके से आप उसको बात कर रहे हो वो डिपेंड करेगा। हाँ? बेटे टाइम, गुनगुन छुट्टी कर दो तुम्हारी अगर दिक्कत है कोई तो। टाइम बेस्ड चार होते हैं बच्चे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट वहां होता है जहां पर सेलर ना तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, जैसे छोटी सी मार्केट सब्जी की या छोटा सा ढाबा। शॉर्ट होता है जहां पे थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, जैसे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, उस पर ऑर्डर आ गया एक्स्ट्रा का, तो वो लेबर बुलाकर अपने अपने बंदे को लगा के सब्जियां और खरीद के रॉ मटेरियल खरीद के काम कर सकता है। लॉन्ग में सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे रेस्टोरेंट है, बड़े रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आप डेली का कस्टमर आ रहा है, आपने कहा मुझे ना आज रात को 200 बंदों की पार्टी करनी है, वो करवा देगा, उस पर इतने रिसोर्सेज है, सब कुछ कर लेगा। और वेरी लॉन्ग में तो बहुत, वेरी लॉन्ग में तो नए रेस्टोरेंट खोलेगा, नई चेन्स खोल लेगा। वेरी लॉन्ग को हम सेकुलर भी बोलते हैं, सेकुलर मतलब बहुत बड़े लेवल पर, ड्रास्टिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, लंबे नहीं बहुत लंबे समय। ठीक है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग को क्या बोलते हैं? सेकुलर। बेटे रेस्टोरेंट का एग्जांपल ये दिया मैंने कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकता है। 10 मान लो 10 थाली बना रहे हो तो 11वीं थाली आप बना सकते हो सब्जी और डाल के। लॉन्ग में आप फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपको आपको सामान नया मंगाना है पैसे देके, शॉर्ट में नहीं मंगा सकते आप, लॉन्ग में। यार मुझे मान लो मेरे पास जितने मेरे बर्तन भी खत्म हो गया, मैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट में बर्तन नहीं मंगा सकता, लॉन्ग में बर्तन भी मंगा सकता हूँ। मशीन भी नहीं मंगा लूंगा, कॉफी मशीन एक और मंगा लूंगा, ओवन नया मंगा लूंगा, बेकिंग मशीन एक और मंगा लूंगा, वो लॉन्ग में होगा। फिक्स और वेरिएबल का फर्क है ना दोनों में। चलिए 2 मिनट का समय मिले, बातें ना करने लग जाया करो। बोली को बोली में डिमांड को नहीं बनता, एक ही डिमांड करो बनता है, किंग डिमांड कर, वो बताऊंगा ना जब डिमांड को कराऊंगा। वही तो बोला है, जब वो टॉपिक आया नहीं कैसे बताऊं अभी। उसका बहुत बड़ा रीजन है, जब आप उसकी शेप देखोगे, उसकी रीजनिंग देखोगे तब आपको समझ आएगा कि रिवेन्यू को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए तो यहीं तक लेते हैं एक बारी, नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। अभी का टॉपिक क्या होता है यहाँ पर? चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। तादी।